मैंने जन्म लिया और बाप को बुलाना शुरू कर दिया। उसके कैसे संस्कार बदलेंगे? पापा पापा कह रहे, बोलो बेटा मामी। मुसलमान भाई कहते बोलो अम्मी। अम्मी माने आम की अम्मिया, एक लाठी मारो 50 टूट के गिर जाए। क्या ये पापा मम्मी लगा रखा? पहले के नाम देखो, इसका नाम कई अर्जुन, बोले इसका नाम बोले भीम। अच्छा आप सभी लोग बोलो एक बार भीम, बोलो सब लोग। जब आप भीम बोलते हो तो कहां से ताकत लगती? नाभि से। जिसके नाम लेने में नाभि की ताकत लग जाए वह कितना बड़ा ताकतवर नहीं होगा। तो अब कहो पप्पू, होठों से निकलना, होठों से छू लो, तुम मेरा गीत अमर कर दो। सारे पप्पू, अम्मा बैठ जाओ, रो 4 मिनट। ए अम्मा बैठो, आज कोई नहीं जाएगा जब तक कृष्ण का जन्म ना हो जाए। वो अभी कर देता हूं, कोई देर थोड़ी लगेगी। अभी तो गजग्राह की भी कथा है। कर की पुकार करुणेश के परी है कान, कमला को छोड़ कमलेश चक्रधारा है। चक्र ध्वनि सुनते ही खगेश दौड़े आया पास, खींच के रमेश ने घुमा के चक्र मारा। शीश कटते ही जलेश विष्णु रूप, पर समझ में नहीं आया ना। गज को उबारा की ग्राह को उबारा। आपने गज को तारा की ग्राह, पहले ग्राह को तारा, क्योंकि उसने मेरे भगत का पैर पकड़ लिया। मेरा भगत तो तर ही जाएगा। उसके बाद में तदम बटु वामनम दृष्ट्वा, सतयुग में भगवान कृष्ण वेद की ऋचाओं के साथ में रास रचा रहे थे। तो वेद की सबसे बड़ी ऋचा का नाम है धारा। वो धारा को उल्टा कर दो तो हो जाएगा राधा। तो रहस्य वेद की ऋचाओं के साथ था। तो उसको देखने के लिए गंगा जी भी गई। तो गंगा को देख के राधा जी बड़ी हड़बड़ा गई और श्राप देने लगी। सो गंगा डर के मारे भगवान के पैर के अंगूठे में घुस गई। इसलिए भगवान को तम बटु वामनम दृष्ट्वा मोदमान महा ऋषय, वामन का अवतार धारण किया उन्होंने, वामन मूल के। और राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए। और राजा बलि था कौन? 1 नंबर का चुरकुट, जुआरी। कभी भजन नहीं किया उसने, लेकिन मरते समय एक माला धोखे से भगवान के चढ़ गई। तो एक दिन को उसे इंद्र बना दिया। तो उसने एक दिन में पूरा इंद्रासन दान कर दिया। बोले यार दान की बड़ी महिमा। बोले महाराज इंद्रासन दान का क्या फल है? ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पास गए, किसी के पास कोई पता नहीं था। राजा बलि बोला महाराज सिर्फ इंद्रासन दान नहीं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के साक्षात दर्शन कर रहा हूं, इसका भी तो मुझे पुण्य मिलना चाहिए। बोले इसे 1 कल्प के लिए इंद्र बना दो और उसके बाद में इसे धरती पर राजा बलि बना दो, तीनों लोकों का राजा। जय हो। तीनों लोकों का राजा बना दो। तो जल्दी आना महाराज जी, थोड़ी जल्दी आ जाओ।
क्योंकि जन्म करने ही वाला हूं। किसी को कन्हैया बनाया है बालक अलग। चलो ठीक है, अभी तो टाइम है, अभी कर देता हूं 5-10 मिनट में सब खेल समाप्त। हाँ अभी रुक जाएं, वो तो समय पे ही आएगा जब समय आ जाएगा। वामन भगवान फिर पहुंचे राजा बलि के यहाँ। ये तीनों लोगों का राजा बन गया, बड़े अहंकार में डूब गया। तो वामन अंगुल के बन करके भगवान वामन पहुंच गए। इसीलिए तो तुलसीदास ने लिखा है, बन्नव प्रथम महीसुर चरण मोह जनित संशय सब हरना। मोह जनित संशय सब हरना। बोले आपने भगवान के चरण को चरना क्यों लिखा? चरण लिखते, चरनार बिंद लिखते, पादार बिंद लिखते, लेकिन चरना क्यों? बोले जो 2.5 कदम में तीनों लोग नाप ले बुधोलिया जी। अब बताओ वो चरण होगा कि चरना? तो भगवान ने कहा चरना। इधर महाराज वामन भगवान, रुक जाओ अभी 2-3 मिनट। हेलो, अभी 2 मिनट रोकना, अभी कृष्ण आ जाए तब। अरे समय है छोड़ो भाई, जब अभी राम का जन्म नहीं हुआ है, अभी कर देता हूं। तो 4 मिनट की बात है। अब समय के लिए ट्रेन है, कभी लेट हो जाती है। नहीं नहीं ऐसे नहीं कर दो, समय पर ही बंद कर दो। वो तो जल्दी भी बैठ गया था क्योंकि कथा भी बहुत ज्यादा लंबी थी। तो वामन भगवान गए, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मोनिकम ममामन। राजा बलि ने स्वागत किया। आइए महाराज, कैसे आना हुआ? कहीं हम भी दान लेने आए तुम्हें? क्या चाहिए? बोले 3 पग धरती। बोले इतने बड़े राजा से 3 पग धरती? अरे 200-300 गांव मांग लेते। अरे बोले पहले 3 ही पग तो दे दे भले आदमी। 3 पग। शुक्राचार्य समझ गए। शुक्राचार्य थे दैत्यों के गुरु, समझ गए। बोले ये पंडित नहीं है, पंडित तो है लेकिन ये साक्षात भगवान है। राजा बलि से बोले, बलि सुनो, तो मैंने दान मत देना। कही क्यों? बोले राजन मानहु वचन मुनि के, देहु न दान जमीन। इन्हें जमीन मत देना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ये भगवान है। कहीं तुम गुरु हो कि आफत? अरे गुरु तो वो है जो दान देना सिखाता है। और तू कैसा गुरु है यार, जो भगवान पूरी दुनिया को दे रहा, आज वह तेरे चेले से मांग रहा। तुम्हें तो गौरवान्वित होना चाहिए कि मेरा चेला कितना धन्य है कि भगवान उससे मांगने आए। मैं तो दूंगा दान। शुक्राचार्य बोले हम संकल्प नहीं पढ़ेंगे। वामन भगवान बोले हम खुद पढ़ लेंगे, दूसरे के भरोसे थोड़ी आए इतनी दूर तक। तू तो चावल धर, सब कुछ धर, फूल धर, अभी पढ़ता हूं। और पानी डाल। तो टोटी वाला लोटा था तांबे का, जैसे ही पानी डाला तो शुक्राचार्य बैठ गया टोटी में। तो भगवान ने उठाई एक कुसा की लकड़िया और मारी खाच। सुबह यहां आंख सीधी पेट में घुस गई। राक्षस बोले महाराज अब क्या होगा? फिर से जाओ। बोले एक बार गए सो एक चली गई।
वो अब की बार जाएंगे सो लालट नहीं बुझ जाएगी। अब हमारे बस की नहीं। पानी गिरा, संकल्प हुआ, 2.5 कदम में प्रथमां ब्रह्मलोकस्य, प्रथम चरण ब्रह्मा के लोक में पहुंचा। तो ब्रह्मा ने पैर के अंगूठे में जो गंगा थी वो निकाल करके अपने कमंडल में रखी। द्वितीयो द्वि सर्वलोक अर्धस्य पगो मध्ये त्रैलोक्यम सचराचर। 2.5 कदम में सब नाप लिया। अब आधा फिर भी रह गया। तन रहे हो हाप अब बलि कांप, ल्यो पीठ नाप मेरी स्वामी। घबरा गया बलि, बोले महाराज अब तो कुछ बचा ही नहीं, पीठ ही बची, सो नाप लो। राजा बलि की पत्नी बोली महाराज जी अपना संतुलन खो बैठे। ये नहीं कि नहीं चलेगी, कुछ हमारी भी चलेगी, हम भी अर्धांगिनी। अब पीठ ईट मत नपवाओ, क्योंकि देखने वाली आंख, सुनने वाले कान, स्वाद बताने वाली जीभ, उठाने वाले हाथ, चलने वाले पैर, भरने वाला पेट, पिटने वाली पीठ। बोले पीठ से पाप का जन्म हुआ। पीठ से किसका जन्म हुआ? पाप से। इसलिए कभी भी मंदिर में जाओ, मैंने कई लोगों को देखा कि मंदिर के पीछे भी ऐसा सिर धर के प्रणाम करते हैं। कई बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं ना, तो मंदिर के पीछे जहां भगवान की मूर्ति होती है उसके पीछे लोग ऐसा प्रणाम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जाओ भाई मनीष व्यास जी, पीठ को कभी प्रणाम मत करो भगवान को, क्योंकि पीठ से पाप का जन्म हुआ है। राजा बलि की पत्नी बोली महाराज अगर तुम्हें लेना ही है तो एक काम करो, इसकी खोपड़ी पे पांव धर दो, सिर नाप लो। कम से कम सिर नाप लोगे तो आपका पैर जब सिर पे पड़ेगा तो कम से कम बुद्धि तो सुधरेगी। ये साधु ऐसे थोड़ी माने। तो बामन भगवान ने चरण रखा, आपने फोटो में देखा होगा, भगवान चरण रख के बामन भगवान। हिरण्यकश्यप बोला तो सुनो, ये खोपड़ी आज से मेरी नहीं तुम्हारी है, इसको भी काट के ले जाओ। बोले इसको काट के ले जाऊंगा तो दुनिया वाले कहेंगे 3 लोक ले लिए, उतने में काम नहीं बना सो मूड़ काट ली। बोले या तो मूड़ काट के ले जाओ या फिर जहां मेरा सिर रहे वहां तुम द्वारपाल बन के रहो। तो बलि चाहते आकाश को भेज दिया पाताल। फिर लक्ष्मी जी उनको लेने के लिए गई। बड़ा लंबा प्रसंग हो जाएगा। और इधर भगवान श्री राम के लिए तपस्या की दशरथ ने, मन शत्रुपा ने, और भगवान राम के लिए कहा एक बार भूपत मन माही, ओ भई गिलानी मोरे सुतना। एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सुतना। भागवत के 9 स्कंद के प्रथम अध्याय में वर्णन कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्य।
राज्ञा चो भय वंशानाम चरितम परमाद्भुत। तो पहले राम का जन्म होता है भागवत, फिर कृष्ण का जन्म। तो गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाल, चरण लाग कर विनय विशाल। श्रृंगी ऋषि को बुलाया जिनने परीक्षित को श्राप दिया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराए, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराए। भगत सहित मुनि आहुत दीने, भगत सहित मुनि आयुत दीने, प्रगटे विचार कर लीने, विचार कर लीने, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आने कर दीना, उभय भाग्या दे कर दीना। लेकिन भगवान का गर्भ केंद्र कहाँ है? जा दिन ते हरि गर्भ हिया, जा दिन ते हरि गर्भ आए। भगवान गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब स्त्री गर्भावस्था में होती है तो उसका तेज नष्ट हो जाता है, लेकिन तीनों माताओं का तेज और बढ़ रहा। मंदिर मां राज ही सब रानी, मंदिर महाराज सब रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। अलग चमक रहा चेहरा, क्योंकि भगवान गर्भ से नहीं, भगवान ब्रह्मरंध्र केंद्र से प्रकट हो। तो नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रिय, शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता, मध्य दिवस अरसीतना मात दिवस अनु शीतुना घामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। तब भगवान प्रकट हुए। भई प्रगट कृपा और दीन दयाला, कौशल्या हितका, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महता मुनि मनहारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारे,
विचारी। विशाल अद्भुत रूप भूषण बनमाला नयन विशाला। भूषण बनमाला नयन विशाला। निज आयुध भुज ओन की आयुध भुज चारी। चार भुजा के भगवान पैदा हो 15 फीट का शरीर। माता पुन बोली सुमति डोली। माता पुनि बोली सोमति डोली। तजहु तात यहरो तजहु तात यह रूपा। कहा महाराज 15 फीट से छोटे वालों के कितने? बोले सूबा में एक बीता के बन जाओ। 3 लोकन को भूपा तो न पारो आज सूपा। बोले अब रो जल्दी। बच्चे का जन्म होता है रोना पड़ता। तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। रोने लगे राम। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या बोली चुप। 20 साल का कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला। ऐसे रो। कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी। दुई कर जोरी स्तुति तोरी। यही वेद कर भुवनंता। गुण ज्ञानाति तू हमारा। वेद पुराण भनंता। वेद पुराण बनता। आज राम का जन्म परम मनोहर चरिति अपारा। और करत फिरत चारे वो और अभिधार मथुरा कारा गृह वंदे वसुदेव देवकी। वसुदेव देवकी का विवाह होता है। धूमधाम से विवाह हुआ वसुदेव देवकी का। कंस ने दहेज भी दिया। दासी नाम सुकुमारी द्विशते समलंकृत। 200 दासियां हाथी घोड़े सोना चांदी हीरा मोती साहब। अपनी बेटी को कौन कमी रखता? देखा राम मंदिर बना तो नेपाल की माताएं टोकनी में भर भर के सोना लाई और कहती राम हमारे जीजा जी है। तो जब उनका घर बन गया तो उनका घर भी तो भर देना चाहिए। कोई कमी ना रहे हमको। मन उनके अंदर भाव तो देखो। भाव कई भूखा है भगवान। लहर सागर में तू
तूफान उठा देती है, मौत हर चीज को बेजान बना देती है। राह के पत्थर को पत्थर न समझो यारो, भावना पत्थर को भगवान बना दे। जय हो गुरुदेव, जय हो। छत्तीसगढ़ के लोग गाते हैं कि पत्थरा के संगी भगवान वे, पत्थरा के संगी भगवान, पत्थरा के संगी भगवान वे, पत्थरा के संगी भगवान वे। पत्थर एक ही है, पत्थरा माँ राम बने हैं, पत्थरा माँ हनुमान बने हैं। ओ पत्थरा माँ राम बने हैं, पत्थरा माँ हनुमान बने हैं। पत्थरा के सार दमाई, पत्थरा पे बमलाई, पत्थरा के सार कमाई, पत्थरा के है बमलाई। पत्थरा के देवी देवता, पत्थरा के देवी देवता, गई हर गुमान ले, गई हर गुमान रे। पत्थरा के संगी भगवान वे, पत्थरा के संगी भगवान वे। कुछ नालायक कहते हैं क्या पत्थर की मूर्ति बोलती है? पत्थर बोलता है? कौन कहता कि प्रतिमा मौन है? मौन की भाषा समझता कौन? अभी रोड पे चले जाओ, साफ लिखा उरई कितने किलोमीटर, बोले 22 किलोमीटर। कौन बता रहा? पत्थर ही तो गड़ा है, तुम्हारा बाप बेटा उधर। जब रोड के पत्थर तुम्हें किलोमीटर से जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, कानपुर, भोपाल का किलोमीटर बता सकते हैं तो मंदिर की मूर्ति नहीं बताएगी। स्वर्ग इतने किलोमीटर, नरक कितने किलोमीटर, अब जिधर तुझे जाना तो चला जा। बोलती है बोलती नहीं होती तो इन्हें कैसे बुला लिया फिर यहाँ सीताराम दास जी को? बोलती है तब तो उन्हें बुलाया कि आ जाओ भैया। इसलिए वसुदेव देवकी ग्रह पाणि ग्रहण संस्कार, विधि विधान से विवाह संस्कार हुआ। कंस ने कहा विदा कर दूं, तो जब रथ पे बिठाया तो नारद जी बोले यार यही तो गलती हो गई। बोले काय? बोले इन्हें रथ पे नहीं बैठना था। बोले क्यों? बोले रथ में कंस राक्षस आदमी, उसके जो पाप हैं वो और उनके ऊपर घुस गए। तो नारद जी ने आकाशवाणी करवा दी, देवता लोग आए, हे कंस यत्रैव भगनी देवी देवकी अष्टम गर्भया मर्दनो तुयोदेहो जीवने काल। देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा, 8वां पुत्र मारेगा। कंस ने निकाली तलवार, कहीं तो हम देवकी का मर्डर कर देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वसुदेव जी रोने लगे। वसुदेव जी जब रोने लगे, कंस बोला लाला जी, जीजा जी आप काहे रो रहे हैं? बोले बेटा हम ही से रो रहे, तुम्हारी बहन है तो मार डालो, काट डालो, मार दो, जो लगे तो पवार दो। बोले तुम रो क्यों रहे हो? तो
बोले रो इसलिए रहा हूं कि आप देवकी को मार दोगे तो हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी टूट जाएगी। भाई देवकी के मरने के बाद मैं भी राजा का पुत्र हूं, मेरी तो शादी कहीं भी हो जाएगी। बोले जब शादी कहीं भी हो जाएगी तो रो क्यों रहो? बोले रो इसलिए रहा कि तुम्हारे जैसा दमंग साला नहीं मिलेगा। जय हो, जय हो। मैं तो साले के लिए रो रहा। अरे कहीं जीजा जी तुम तो बहुत ही ज्यादा चाहता। मैं बोले आओ राक्षस, बोले कौन उपाय है कि हम भी बच जाए और हमारी बहन भी बच जाए और तुम भी बच जाओ? बोले जेल में डाल दो, जितने लड़का हो जब तक 8 हो जाए तो तुम भैया मारते जाना। पहला पुत्र हुआ कीर्तमानो प्रथमम्यम। पहले पुत्र को कंस ने छोड़ दिया, इससे मेरी थोड़ी दुश्मनी है। नारद जी बैठे थे, फोन लगाए, सो अर्जेंट पहुंचे। काय कंस तुमने पहले लड़के को छोड़ दिया? बोले हाँ, पहले से हमारी दुश्मनी का है। बोले तुम जिसको पहला समझ रहे शायद वही 8वां हुआ पैर। बोले तो क्या करें, हत्या कर दें? नारद जी बोले हम पाप पुण्य में नहीं पड़ते, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो चल दिए कचताम देहो नारद। तो कंस ने इस प्रकार से कीर्तमानो भद्रसेनो सुखेनो देवयानयो षष्ठयो पुत्रो देहो कालैवो तुष्य वर्धन। 6 बेटे मारे। कई महाराज अब 7वां कौन बनेगा? तो लक्ष्मण जी को बुलाया। बोले लक्ष्मण इतने आओ, तुम तो हमारे भैया त्रेता में भी रहे, कहीं हाँ रहे तो। बोले इस बार भी तुम्हें जन्म लेना। बोले हमें नहीं लेना जन्म, पागल थोड़ी हूं मैं, जब चाहे जन्म ले लूं। मैं नहीं लूंगा जन्म। बोले क्यों? बोले उस बार तुमने मुझे छोटा बना दिया और मेरे हाथों से सीता का त्याग करवा दिया। हाँ अगर जन्म लूंगा तो आपसे बड़ा बनूंगा, भले ही 2 दिन बड़ा क्यों ना। बोले कहीं तू बड़ा बन, हम तो चाहते ही है कि तू बड़ा बन। और बोले देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, वो आने देना कंस को, अगर हम ही मार डाले तो तुम परेशान मत होना। नहीं माने लक्ष्मण देवकी के गर्भ में चले गए। भगवान ने कहा यार ये तो बड़ा विचित्र आदमी है। बोले गर्भे प्रणीते देवज्ञा रोहिण्यास्तनयोगतः। गर्भ का रंग सब करा दिया भगवान ने। देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में बिठा दिया। अब बंदरों से कहा, देवताओं से कहा, बंदरों से तुम्हें भी अवतार लेना। बंदर बोले हम तो लेंगे ही नहीं, काय? बोले हम देवता आदमी रबड़ी रसमलाई के खाने वाले, और तुम हमें फल खवाते रहे, मर गए भूखल लंका में। भगवान बोले तुम मेरे ग्वाल बाल बन जाओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर चढ़ा करके माखन मिश्री खिलाऊं। जय हो। कई राधा तुम्हें भी जन्म लेना। राधा बोली मैं तो जन्म नहीं लूंगी, क्योंकि तुमने गर्भ अवस्था में सीता का त्याग कर दिया। मैं कभी जन्म नहीं लूंगी आपके साथ। बोले बिना शक्ति के शक्तवान का जन्म नहीं होता, तुम्हें तो जन्म लेना ही पड़ेगा। बोले महाराज तो मेरी भी 2 शर्त है। क्या? पहली शर्त ना हम गर्भेन पुत्राण, मेरे गर्भ से कोई संतान, और 18,000 भागवत के मंत्रों में कहीं राधा जी का नाम ना हो। भागवत में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं है। ये तो बक्ता लोग आजकल के नए लौंडे हुए मुछमुड़ा, रोज मुछमुड़ा के बैठ जाए।
अरे 7 दिन नाखून नहीं काट सकते तुम व्यास। और सुनाएंगे कथा, राधा अलबेली सरकार का नैया ले चल पाली पार का नैया ले चल पाली। राधा शब्द आया ही नहीं भागवत, वो तो गोप संगता से राधा का वर्णन कर देते। राधा बोली मेरा भागवत में नाम नहीं होना चाहिए, मेरे गर्भ से कोई संतान नहीं होना चाहिए, सब मंजूर है देवी, तुम चाहे जितने बड़े अधिकारी बने रहो, लेकिन देवी तो देवी है भैया। किसी दिन सनक गया दिमाग, सबरी अधिकारी गिरी धरी रहे होना चाहिए। लेकिन जो सुचारू सत्संग पर चलने वाले पढ़े लिखे लोग, वो अपनी धर्म की परिभाषा का निर्वाह करते हैं। कहा महाराज अब क्या होगा? शंकर जी से कही महाराज तुम हनुमान बने थे, अब की बार क्या बनोगे? शंकर जी बोले हम कछु नहीं बनेंगे। कही क्यों? बोले जब समुद्र का मंथन हुआ 14 रतन निकले, जब जहर निकला तो तुम्ही ने कहा था जो सबसे बूढ़ा आदमी हो उसी को जहर पिला दो, अगर मर भी जाए तो कोई टेंशन नहीं। वो तो हम अपने भाग्य से बच गए महाराज, नहीं तो तुमने तो हमें टापा ही किया था। लेकिन हम जब जहर से नहीं मरे, इसीलिए तो कभी महाप्रलय में भी नहीं मरते। बोले तो जन्म तो लेना पड़ेगा। बोले हमारी भी एक शर्त है, जन्म लेंगे हम। बोले कब? बोले हम जन्म लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त हमारी है कि इस बार हम अमृत पिएंगे। बोले कौन सा अमृत? जो समुद्र से निकला? बोले नहीं, अधरामृतम मयो कृष्ण, हम आपके अधरों का अमृत पीना चाहते। बोले अधरों का अमृत पीना है तो क्या बनोगे? बोले हम आपकी बांसुरी बनेंगे। वंशिष्ठ भगवान रुद्र, ये कोई बांस की बांसुरी नहीं है जो वृंदावन बंसी बजी, मोहे तीनों लोग, ये तीनों मोहे नहीं रहे कौन सती न मोही सत से, शेष श्रवण से वेद न मोहे ज्ञान से, ये नहीं मोहे। सर्प के कान नहीं, एक जड़ी रखी जाती है, वो बीन तो ढोंग के लिए बजाते हैं। जो बीन बजाते सर्प को सुनाई नहीं देता, क्योंकि भलो करो विधि ने सुनो, जो दये ना से सही कान, नहीं उलट पलट कर तो धरा, वो सुन बंसी की तान। शेष के कान नहीं होते, तो ये बांसुरी भगवान शंकर स्वयं बनते हैं, वंशिष्ठ भगवान रुद्र। और अब इधर रात्र के 12 बजे, अता सर्व गुणोपेत काला परम शोभन, हरवो जन जन रक्षा शांतर गृहतारकम्, देवक्या देव रूपिण्यः विष्णु सर्वगुहाशया,
अविरासीद यथा प्राच्यम सिंधो के पुष्कर। भगवान जन्म लेते हैं, ध्यान देना, रात के 12 बजे। अब ले आओ झांकी। अरे कारागृह में कृष्ण कन्हैया वो जन्म लिया है आदिरा। वो नंद बाबा द्वारे में पहुंचे ले वसुदेव जी आदिरा। ओ नंद बाबा द्वारे में पहुँचे ले वसुदेव जी आदिरा। कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी भाद्र मास मनहार। ओ चंद्रवंश रोहिणी नखत दिन बिसोद बुधवार। बुधवार को जन्म हुआ। बुधवार के दिन भगवान का जन्म हुआ। वृषभ लगन में चंद्रमा लगन राशि एक साथ। और जब तप दो बन कर बने तब प्रगटे श्रीनाथ। हम कहेंगे कृष्ण कन्हैया, आप लोग कहेंगे बलदाऊ के। हरे कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी के भैया। कृष्ण जन्म भयो आज, जन्म भयो आज, जन्म भयो आज, बढ़ावा लेकर आए। कृष्ण जन्म भयो आज, जन्म भयो आज, बढ़ावा लेके आए। कृष्ण भयो आज, जन्म भयो आज, बढ़ावा लेकर आए। जन्म भयो आज, जन्म भयो आज, बढ़ावा लेकर आए। जय हो नंदलाल की जय, यशोदा लाल की जय हो, नंदलाल की जय, यशोदा लाल जय हो। जन्म भयो आज, जन्म भयो आज, बढ़ावा लेके आई। कृष्ण जन्म भयो आज, जन्म भयो आज, बढ़ावा लेकर आई। सर पे घुंघट वाले बाल, घुंघट वाले बाल, हमरे लला के सर पे घुंघट वाले बाल, वाले बाल, हमरे ललाटे। दादाजी में
आप भी लोगों को भी आ जाने दो सुने। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। और गलती आज वाले और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराले। हो रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की और काली हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, ओ 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज। अरे 60 साल के